फ्रेंड्स, हार्ट फेलियर जो दिल की विफलता की एक ऐसी स्थिति है जिसमें हार्ट शरीर की मांगों को पूरा नहीं कर पाता, जो प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को सांस फूलना, सांस में खिंचावट महसूस होती है जब वो लेटते हैं। साथ ही टखनों की सूजन और प्रीवियस ऑफ के रूप में जाना जाता है। हार्ट फेलियर हार्ट को प्रभावित करने वाली कई बीमारियों की वजह से हो सकता है। इसमें इस्केमिक हार्ट डिजीज, वॉल्वुलर हार्ट डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर जुड़ा होता है। कम सामान्य कारणों में विभिन्न कार्डियोमायोपैथी शामिल होती हैं और दिल की विफलता अक्सर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में हृदय की मांसपेशियों की कमजोरी से जुड़ा होता है। इट मीन्स के जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। लेकिन हार्ट की जो मांसपेशियों के रोगियों में देखा जा सकता है, लेकिन डायस्टोलिक हार्ट विफलता भी होती है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी होता है। यह स्थिति लेफ्ट वेंट्रिकल मुख्य रूप से सांस फूलने के कारण या राइट वेंट्रिकल मुख्य रूप से पैरों की सूजन और बढ़े हुए गले के शिरापाक दबाव या दोनों वेंट्रिकल को इफेक्ट कर सकती है। हार्ट फेलियर वाले मरीजों को हृदय ताल, हार्ट बीट बिगड़ सकती है और हार्ट फेलियर का चांसेस ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक नॉर्मल हार्ट की पिक्चर है और एक हार्ट फेलियर की पिक्चर है, जिसमें नॉर्मल हार्ट में हार्ट मसल्स जो पंप कर रही हैं ब्लड आउट फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, और यहाँ पे वीकेंड हार्ट मसल हैं जो ब्लड को पंप नहीं कर पा रही। प्रॉपर तरीके से आप दोनों स्क्रीन में डिफरेंस देख सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डायग्नोसिस करा सकते हैं आप दोनों स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। दोनों डायग्राम्स में हार्ट मसल्स नॉर्मल हार्ट में हार्ट मसल्स पंप कर रही हैं ब्लड को फॉर आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दूसरे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं वीकेंड हार्ट मसल्स कांट पंप द इनफ ब्लड, वो इनफ ब्लड को पंप नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए जो कॉमन टेस्ट आप करा सकते हैं, किडनी और थायराइड टेस्ट करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा सकते हैं, आरबीसीज करा सकते हैं, बी टाइप न्यूट्रेटिक पेप्टाइड बीएनपी का स्तर करा सकते हैं, एक पदार्थ जो हार्ट फेलियर के संकेत दे सकता है। चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे में हार्ट का साइज बढ़ा हुआ मिलेगा और लिक्विड से भरे हुए फेफड़ों का पता चल जाएगा। इसके अलावा एमआरआई करा सकते हैं, हार्ट की मांसपेशियों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है या हार्ट में कोई रुकावट तो नहीं है। इको कार्डियोग्राम हार्ट की मांसपेशियों और वाल्व के मूल्यांकन, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क में है या नहीं है, वो करा सकते हैं। ईसीजी ईसीजी इसलिए करा सकते हैं कि हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड को पंप कर रहा है या नहीं है। इंजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट के संकुचन के दौरान निकलने वाले ब्लड की मात्रा को मापने के लिए इंजेक्शन फ्रैक्शन करा सकते हैं। और तनाव प्रशिक्षण हृदय के स्वास्थ्य और तनाव की मात्रा को मापता है, जो इसे बनाए रखता है। और कार्डियक कैथेटराइजेशन कोरोनरी आर्टरी डिजीज की जांच करने के लिए किया जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे।
A3S5WE और BE और RE का कंप्रेशन करना है 90+10 की रेशो में, RE 90% और BE 10%, ये ऐड करना है। रैपिड डोज में देना है डायरेक्ट ऑन टंग। क्योर होने के बाद, जब उसको रिलीफ हो जाए, उसके बाद जो मैंने आपको डायग्नोसिस बताए हैं वो सारे डायग्नोसिस कराने हैं, वो सारे टेस्ट कराने हैं, आपको लिपिड प्रोफाइल कराना है, अदर टेस्ट कराने हैं। फिर उस कंडीशन का पता करके फिर वो कंटिन्यू या ट्रीटमेंट चलेगा D6 में। और इसको अगर पेशेंट को पेन ज्यादा हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, सांस फूल रही है, तो इसी कॉम्बिनेशन में आप D4 में ग्लोबुल्स बनाकर आप जीप पे रखने के लिए बोल देंगे। सोल्विट्रेट की तरह काम करेगा, ये सोल्विट्रेट की तरह काम करेगा। ये मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स आपको हार्ट फेलियर डिजीज में। इसके आगे हम बात करेंगे कार्डियोमायोपैथीज के बारे में। कार्डियोमायोपैथी हार्ट की मांसपेशियों को इफेक्ट करने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट की मांसपेशियों का असामान्य रूप से मोटा हो जाना, जिसमें हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ कारण हैं। हार्ट का असामान्य रूप से विस्तार या कमजोर होना या फैल जाना। कुछ कारण है हृदय की मांसपेशियों का स्टिफ हो जाना, कठोर हो जाना, जिसे संकुचन पूरी तरह से आराम से करने में असमर्थ होना, क्योंकि हार्ट खुलता और सिकुड़ता है। एक मुट्ठी आकार पंप है जो पंप करता है, जो पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। और कुछ हृदय की असामान्य ताल से ग्रस्त, यह स्थिति अक्सर अनुवांशिक होती है और विरासत में भी मिल सकती है, जैसे किसी को हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो, या किसी कोई शराब पीता हो, या किसी विषाक्त पदार्थ, कोई पॉइजनस फूड खाने से उसको भी कार्डियोमायोपैथी, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से डेथ हो सकती है। खासकर एथलीट में ये प्रॉब्लम्स आती है। कई कार्डियोमायोपैथी बीमारी के बाद में चरणों में दिल हार्ट की विफलता का कारण बन सकती हैं। कार्डियोमायोपैथी जो हार्ट की मांसपेशियां होती हैं उनका मोटा हो जाना, या उनका कमजोर हो जाना, या उनका कठोर हो जाना, स्टिफ हो जाना, जिससे हार्ट ना तो पूरा तरीके से सिकुड़ने के बाद और खुलने के बाद प्रॉपर रिलैक्स ना कर पाए। ये कुछ इमेजेस हैं जो आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट इमेज है नॉर्मल हार्ट है, इसमें पूरी सेम लेयर है जो मसल्स हैं। सेकंड लेयर है हाइपर ट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी, इसमें मोटी है सब लेफ्ट आर्ट्रियम, ये बाल देख पा रहे होंगे आप। इसके आगे है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें जो नीचे की लेयर है वो थोड़ी सी मोटी है। और ये है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जो अपर का हिस्सा है वो थोड़ा सा मोटा हो चुका है, मसल्स मांसपेशियां का साइज बढ़ चुका है, मोटी हो चुकी हैं। इसके लिए आप कॉमन टेस्ट करा सकते हैं।
चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम करा सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, और तनाव प्रशिक्षण करा सकते हैं जो अत्यधिक व्यायाम करने के दौरान इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की निगरानी में परिवर्तन देखने के लिए शामिल है, जो धमनी रोड़ा से संबंधित हो सकता है। इसके लिए ये ट्रीटमेंट आपकी स्क्रीन पे जो कॉम्प्रेस आप यूज करेंगे 3S5WE L1RE और YE, ये चेस्ट पर लगाएंगे आप, जिससे जो स्टीफनेस है, जो रिलैक्सेशन पावर है, वो बढ़ जाएगी और पेशेंट को विद इन 5 मिनट्स आप रिलैक्स कर सकते हैं। चेस्ट पेन में, घबराहट में, इन चीजों में आप बहुत बेटर रिजल्ट्स दे सकते हैं। और आज की क्लास फ्रेंड्स, इन 2 डिजीज के ऊपर हमने बात करनी थी। कल दोबारा फिर हार्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे हम, वाल्वुलर हार्ट डिजीज के बारे में।